जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 12वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी इस पद में उन अहंकारी लोगों की बात कर रहे हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, वे भी इससे बचे नहीं हैं। कोट करम करे हऊ धारे, श्रम पावे सगले बिर धारे। कोट भाव करोड़ों, हव भाव होमे, अहंकार श्रम भाव मेहनत, बिर थारे भाव व्यर्थ। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि और लोगों की बात क्या करें, धार्मिक स्थान पर रहने वाले भी इस रोग से नहीं बचे, इसलिए वे चाहे जितने भी धर्म कर्म कर ले, चाहे करोड़ों कर्म कर ले, पर यदि उस कर्म में अहंकार है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि केवल थकावट होती है और उसके कर्म भी व्यर्थ चले जाते हैं। क्योंकि जिस कर्म में परमात्मा नहीं, वे कर्म नहीं, अहंकार था, एक दुख था। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। यदि कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, अहंकार से भरा हुआ हो, उसके अनेकों की हुई तप साधना और वो बहुत बड़ा अहंकार करता है कि मैं तपस्वी हूँ, वे अहंकार ही उसे बहुत नीचे गिरा देता है। वे सारा दिन कभी नर्क भोगता है, कभी स्वर्ग। कभी मन लग जाए तो स्वर्ग जैसा सुखी हो जाता है, और जब किए हुए पर अहंकार कर दे तो फिर से नर्क की तरह दुखी हो जाता है। वे इसी में फंसा रहता है। इसलिए धर्म कर्म करते हैं तो अहंकार छोड़कर करें, प्रेम से करें, बिना अहंकार के, बिना लालच के करें। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे कहूँ कैसे गवे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि किसी धार्मिक इंसान का मन अहंकार से भरा है, जिसने मन को अहंकार के द्वारा पत्थर बना लिया है, जिस कारण उसे किसी पर भी दया नहीं आती, किसी का दर्द समझ नहीं आता। जिसने विवेक नहीं, उसके इतने सारे किए कर्म का क्या लाभ। अनेक जतन करने से, कर्म करने से जिसका खुद का मन नर्म नहीं हुआ, वे परमात्मा के द्वार तक कैसे पहुँचेगा। जो मन लोगों के मनों तक नहीं पहुँचा, जो खुद को विकारों से मुक्त ना कर पाया, वे परमात्मा के द्वार पर कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर ऊपर से अच्छे बनने का ढोंग मत करो, क्योंकि ऐसा करने से मेहनत बेकार जाती है, समय खराब होता है और मन विकारों से भरता है। आपस कऊ जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे। जो ऊपर ऊपर से खुद को भला बताता है, जो खुद को नेक और अच्छा कहलवाता है, गुरु साहिब जी फरमाते हैं ऐसे इंसान के तो आसपास भी भलाई नहीं होती, और भलाई उसके पास आए भी कैसे। मन तो अहंकार से भरा है। इसलिए ए भाई, मन को गुरु की वाणी से साफ कर, विकारों को साफ करो, उसमें प्रभु गुण भरो। और हाँ, हम अच्छे हैं या बुरे, ये चिंता छोड़ दो। बस वे कर्म करो जो रब को पसंद है, जो गुरु समझाते हैं वैसे चलो। सारे पल भलाई अपने आप पीछे चले आएगी। सरब की रेन जा का मन होए, कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। ऐसे विनम्र बनो कि लोगों के चरणों की धूल बन जाओ। भाव मन में ज़रा सा भी अहंकार ना बचे। जैसे ज्ञान है पर उसका अहंकार नहीं, ताकत है पर उससे जुल्म नहीं करना, पैसा है पर कभी दिखावा नहीं करना, भाव चीज़ों से नहीं जुड़ना, रब से जुड़ना है, ताकि चीज़ों से भलाई के कार्य किए जाएं। और जब ये सब चीज़ें ना भी हों तो भी मन खुश रहे, और यदि ये सब हो तो भी मन खुश रहे। हे नानक, जो इस तरह मन को निर्मल कर लेता है, मन की मैल को उतार कर जो पवित्र हो जाता है, फिर उसे शोभा करवानी नहीं पड़ती। उसकी खुद ब खुद शोभा चारों तरफ फैल जाती है। वे खुद ही सब जगह लोकप्रिय हो जाता है।
संगत जी, यहीं पर 12वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।